तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीडिंग नाम की एक फिल्म को जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई थी, जो कि एक ब्लीक हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर काफी अलग टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, तो ये हॉरर से कम नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ढेर सारे भूत प्रेत वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो देखने को मिलेगा ना वो मेरे ख्याल से भूत प्रेतों से कम भी नहीं होगा। आपको मजा आएगा देखने में, कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है इसका। और मैंने हाल ही में ही दोस्तों एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द वॉइस फ्रॉम द स्टोन। अगर आपने एमिलिया क्लार्क की वो फिल्म को नहीं देखा है, जाकर देखना, बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पे मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान से रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहां पर एक छोटा बच्चा अकेला चल रहा था, जो कि खुद में ही काफी अजीब बात थी। पर इससे भी बड़ा झटका हमें तब लगता है जब उस बच्चे के हाथ में हम एक इंसान की उंगली को देखते हैं, जिसे वो बच्चा चबा रहा होता है और खाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके कुछ ही समय बाद हम विंदम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर होता है। और यहाँ पर विंदम सन एक्लिप्स की अच्छी फोटो लेने आया हुआ था। शाम तक विंदम फोटोज ले भी लेता है और वहां से जाने लगता है। जिस बीच उसे एक पेड़ की छांव में एक बच्चा दुखी होता हुआ रोता हुआ दिखता है, जिसके पास जाते ही वो विंदम से ये कहता है कि यहाँ पर वो खो गया है और मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। विंदम वहां खड़ा होकर सोचने लगता है कि किया क्या जाए, कि तब तक वो बच्चा सामने की तरफ इशारा करके उसी तरफ चलना शुरू कर देता है, ये बोलते हुए कि मेरे माता पिता वहां पर गए हैं। अब विंदम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है और उसे रुकने के लिए कहता है। अब यहाँ से वो बच्चा विंदम को उस जगह से काफी दूरी पर लेकर चला जाता है और तब तक लगभग शाम भी हो गई थी। विंदम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आ कहाँ गया था और उसे वापस जाना कैसे है। इतने में ही वो बच्चा उसको अजीब सी स्माइल देकर वहां से चला जाता है, जैसे कि वो यही चाहता था कि विंदम यहाँ पर आए और फंस जाए। और आगे होता भी ऐसा ही है। और रात में विंदम की हालत खराब होने लगती है और बाहर तेज चलती हुई ठंडी हवाएं उसकी जान ले रही थी। जिसके बाद फाइनली वो शेल्टर को ढूंढने का फैसला कर लेता है और सरप्राइजिंगली उसे वहां से नजदीक में ही एक घर भी दिखाई देता है। बस दिक्कत ये थी कि वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था और वहां तक जाने के लिए ऊपर से एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। अब विंदम उस सीढ़ी से नीचे चला जाता है और घर के अंदर उसको एक लेडी मिलती है, जिसका नाम अलीना होता है। विंदम अलीना से कहता है कि मैं यहाँ पर भटक गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर जाऊँ। जिस पर अलीना उसके सवाल का जवाब नहीं देती, पर उसे ये कहती है कि अंदर आओ, खाना खा लो। विंदम को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि वो तो अलीना के लिए पूरी तरह से अनजान व्यक्ति है। पर फिर भी विंदम अंदर चला जाता है, क्योंकि बाहर मरने से अच्छा था कि वो अंदर चला जाए। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होने वाला था कि काश वो बाहर ही रह गया होता। जिसके बाद अलीना उसे खाना खाने के लिए देती है, पर वो उसको खाता नहीं है। अब अलीना उसे रात में यहीं पर रुकने के लिए बोल देती है और सोने से कुछ ही समय पहले ही विंदम अपने कमरे से अलीना को देख पा रहा था, जहां पर वो बिना कपड़ों के थी। अब अगली सुबह विंदम यहाँ से निकलने का फैसला करता है, पर उसे झटका तब लगता है जब वो ये देखता है कि जिस सीढ़ी से वो पहाड़ से नीचे आया था, अब वो सीढ़ी वहां पर थी ही नहीं। और जिस जगह पर अब वो है, वो हर तरफ से बड़े बड़े चट्टानों से घिरा हुआ था, जहां से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन है। अब वो अलीना से जाकर ये पूछता है कि रात में यहाँ पर जो सीढ़ी थी वो कहाँ पर गई। जिस पर अलीना ये जवाब देती है कि उन लोगों ने काफी समय पहले ही सीढ़ी को यहाँ से हटा दिया होगा। अब विंदम उससे पूछता है कि कौन लोग, जिस पर अलीना फिर से कुछ जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। बहुत ही अजीब लड़की थी ये। खैर आगे विंदम यहाँ से निकलने का फैसला करता है, जिसके लिए वो एक क्लाइंबिंग हैमर को लेकर चट्टान को चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर वो धीरे धीरे कामयाब भी होता है कि तभी ऊपर से कुछ बच्चों के हंसने की आवाजें उसको आती है और अचानक से ही ऊपर से एक बकरी का कटा हुआ सर नीचे आता है, जिसको देखते ही विंदम का पैर फिसल जाता है और वहां से सीधा नीचे गिरकर वो वहीं पर बेहोश हो गया था। अब जब रात में उसे होश आता है, तब वो देखता है कि उसका जो हथौड़ा था वो उसके पैर में ही लगा हुआ था, जिससे कि वो दर्द में आकर पागलों की तरह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जिसके बाद अलीना बाहर आकर उसकी हेल्प करती है और उसे घर में लेकर जाती है। विंदम वहां पर पूरी रात यही सोचता रहता है कि वो कौन है जो कि उसे यहीं पर कैद रखना चाहता है, और अलीना इसके जवाब में भी कुछ नहीं कहती। इनफैक्ट वो इसका क्या, वो किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अब अगले दिन वो फिर से वहां से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी ऊपर से उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उससे हेल्प मांगता है और उसे एक रस्सी लाने के लिए बोलता है। अब वो लड़का विंदम से ये कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। अब आगे कुछ ही देर के बाद में वो लड़का अपने साथ एक रस्सी लेकर आता है, जिसे वो ऊपर पत्थर में बांधकर नीचे फेंक देता है और विंदम को उसे पकड़ने के लिए बोलता है। विंदम उस रस्सी को अपने शरीर में बांधता है और वो लड़का धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा था।
और सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीजें अलीना के सामने हो रही थी, लेकिन उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब चट्टान के आधे रास्ते पर जैसे ही विंदम को ऐसा लगता है कि अब वो यहाँ से फाइनली आजाद हो जाएगा कि तभी उसे कई सारे सच पता चलने लगते हैं। अचानक से ऊपर ढेरों बच्चे जमा हो जाते हैं जो कि विंदम को देखकर हंसने लगते हैं और यहाँ तक कि उसके ऊपर पेशाब भी कर देते हैं। असल में इन्हीं बच्चों ने विंदम को यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ था। आपको याद होगा कि शुरुआत में एक बच्चा उसको लेकर आया था इसी जगह पर, तो वो यहाँ पर जानबूझकर उसे लेकर आया था ताकि वो उसे ट्रैप कर पाए। अब वो ऐसी जगह पर लटका हुआ था जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। अब होता यह है कि वो बच्चे उस रस्सी को जोर जोर से हिलाने लगते हैं जिससे कि विंदम वहीं हवा में यहाँ वहाँ लटकने लगता है। विंदम फिर चिल्लाते हुए अलीना से हेल्प मांगता है, जिसके बाद अलीना बाहर आकर ये सब रोकने के लिए बोलती है, जिससे कि वो लोग इस चीज को रोक तो देते हैं, लेकिन तब तक चट्टान से सड़ लगने की वजह से विंदम फिर से बेहोश हो गया था। यानी कि कहीं ना कहीं ये बच्चे अलीना की बात मानते थे। अब विंदम यहाँ पर ऐसा मानने लग गया था कि अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। अजीब बात ये थी कि ये बच्चे इन्हें मारना नहीं चाहते थे और वो इन्हें खाने के लिए खाना और बाकी सभी सामान समय पर दे रहे थे, पर इन्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे, यानी कि अलीना को और विंदम को। विंदम को तब ऐसा लगता है कि शायद अलीना को भी इन्होंने ऐसे ही यहाँ पर फंसा दिया होगा, जिसके बाद उसने एक वक्त पर आकर इसे ही अपना नसीब मान लिया और यहीं पर रहना सीख गई। और यही रीजन था कि शायद से वो कुछ भी नहीं बोलती थी। अब अगले दिन विंदम वहां पर सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें वहां पर खाने की कमी ना हो। तभी ऊपर एक लीपस नाम का लड़का आता है जो कि उन्हीं बच्चों के ग्रुप में से एक था, पर लीपस उनसे थोड़ा सा अलग होता है। वो विंदम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो उसे पौधों को उगाने के बारे में बताता है। लीपस फिर कहता है कि क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं कि ये सब कैसे करते हैं, मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जिस पर विंदम इस मौके को देखकर उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। जिसके बाद लीपस उसकी तरफ एक चॉकलेट फेंक कर वहां से चला जाता है और फिर वहीं पर मिट्टी में विंदम को एक रिंग और एक कार की चाबी मिलती है, जो कि इस बात का सबूत था कि यहाँ पर उससे पहले भी कई लोग आए होंगे या फिर उन्हें लाया गया होगा। खैर रात में विंदम शराब पीने लगता है और जब अलीना उसे और ज्यादा पीने से मना करती है तो वो उसको कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगा। इसके कुछ ही देर के बाद में अलीना विंदम के सामने बिना कपड़ों के आ जाती है और विंदम खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ फिजिकल हो जाता है। अब अगले दिन विंदम देखता है कि उसके पौधे अचानक से टूट गए हैं, जिसे ठीक करने में अलीना उसकी हेल्प करती है। कुछ ही देर के बाद में लीपस विंदम से बात करने आता है, जहाँ पर विंदम उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं सिखा पाऊंगा और अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो हम एक साथ रह पाएंगे और वहाँ पर तुम जो चाहो वो कर पाओगे। लीपस इस पर डरते हुए कहता है कि मैं आपको उन सब के होते हुए यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तब मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। और ये सब अलीना भी सुन रही होती है और तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जो कि उसी ग्रुप का था और उसके चेहरे से ये बात साफ थी कि उसने लीपस की बातें सुन ली थी। खैर वो अब अजीब बातें करके लीपस को वहां से ले जाता है और विंदम फिर घर में चला जाता है। अब रात में किसी बात के दौरान अलीना विंदम से ये कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, जिस पर विंदम को समझ आता है कि उसकी गलती की वजह से ये हुआ था, पर फिर भी वो अलीना से कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि अलीना ही उसके सामने बिना कपड़ों के आ गई थी। पर अलीना इस पर यह कहती है कि ये हम दोनों की वजह से हुआ है, जिस पर विंदम चुप हो जाता है। अब उसी रात उन बच्चों को हम कुछ रिचुअल करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सभी बहुत ही गुस्से में थे और अगली सुबह विंदम को बहुत भयानक चीज देखने को मिलती है। अगली सुबह विंदम अलीना के रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है और ऊपर देखने पर उसे लीपस की डेड बॉडी, जिसके शरीर पर कई बार स्टैब करा गया था, वो लटकी हुई थी और इसको देखने से साफ पता चल रहा था कि लीपस को उन्हीं सब बच्चों ने मारा है, क्योंकि वो विंदम की मदद करने की बात कर रहा था। अब उसी वक्त अलीना रोते हुए जोरों से चिल्लाते हुए बार बार कहती है कि मेरा बेटा, जिससे हम समझ पाते हैं कि लीपस अलीना का ही बेटा था। और इन सब का आखिर मतलब है क्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर अब अलीना पूरे गुस्से से विंदम से ये कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई और तुम ही उसके खूनी हो। और इतना कहकर अलीना एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लेकर विंदम को उससे मारने लगती है और वो तब तक उसे मारती है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। जिसके बाद अलीना विंदम को एक पिंजरे के अंदर कैद कर देती है और वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि अगले 9 महीने तक के लिए, यानी कि जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती। खैर अगले 9 महीने विंदम उसी पिंजरे में कैद रहता है, जहाँ पर उसकी हालत जानवरों जैसी हो गई थी। अलीना उसे बस जिंदा रखने के लिए खाना दिया करती, पर उससे ज्यादा उसे विंदम से कुछ लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका काम हो गया था। अब तभी इसी दौरान एक दिन विंदम ऊपर एक लड़की को देखता है जो कि विंदम को वहां पर फंसा देख लेती है। विंदम चिल्लाकर उससे हेल्प लाने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की मदद लाने के लिए बोलती है,
पर कुछ देर के बाद में विंदम नोटिस करता है कि उन लड़कों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया है और वो विंदम के सामने ही उस लड़की को बुरी तरह से मार डालते हैं, जिसको देखकर विंदम बुरी तरह से टूट जाता है। खैर कुछ ही देर के बाद में अलीना उसे खाना देने आती है, जहाँ पर विंदम उसको बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, या तो तुम मुझे यहाँ से आजाद करो या फिर मुझे मार दो, जिस पर अलीना कोई जवाब नहीं देती। अब विंदम अलीना को ये कहता है कि तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है और मैं उसका पिता बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दो, हम एक खुशहाल परिवार की तरह साथ में रहेंगे। जिस पर अलीना ये कहती है कि तुम सिर्फ एक बीज हो जो कि कुछ ही समय के बाद गायब हो जाते हैं, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन अलीना के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और उसके डिलीवरी का समय आ गया था, पर अलीना अकेले ये सब नहीं कर सकती थी, इसलिए वो विंदम को वहां से आजाद कर देती है और उससे हेल्प मांगती है। जिसके बाद अलीना को एक बेबी गर्ल होती है। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि उस वक्त उस चट्टान पर वो सीढ़ी थी जिससे चढ़कर विंदम वहां से भाग सकता था, पर विंदम ऐसा नहीं करता और अपने बच्चे के लिए रुकने का फैसला करता है। वो चाहता था कि अब वो अपने परिवार के साथ यहीं पर रहेगा। जिसके बाद अलीना बहुत ही अजीब बात बोलती है कि मैं इस बच्ची को बहुत प्यार दूंगी और एक दिन ये भी माँ बनेगी और अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करेगी। अब अलीना विंदम से सभी चीजों के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन उसके अगले ही पल हम इस मूवी का बहुत ही शॉकिंग और दर्दनाक सीन देखते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं वो विंदम का पीछे से गला काट देते हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। पर इससे भी शॉकिंग चीज तो तब पता चलती है जब वहां पर ढेर सारे वैसे बच्चों को दिखाया जाता है जिनके मन में कोई भी दया की भावना नहीं थी, और वो विंदम को मारने के बाद अलीना से कहते हैं कि माँ आपने जो कहा था हमने वो कर दिया। यानी कि अलीना ही इन सभी बच्चों की माँ थी। यानी कि यहाँ पर खाली ये पहला मर्द नहीं था, बल्कि यहाँ पर पहले काफी सारे मर्द आए होंगे जिनके ये बहुत सारे बच्चे थे, और इसलिए अलीना ने ये कहा था कि तुम तो खाली बीज हो, यानी कि सीड हो, जिसके बाद तुम सब गायब हो जाते हो। यानी कि अलीना इन सभी मर्दों को खाली बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती थी और ये बच्चे उनको फंसाने के लिए यहाँ पर लाया करते। खैर तभी हम कुछ समय के बाद अलीना को अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर घर के बाहर अब तक विंदम की लाश पड़ी हुई सड़ रही थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सीडिंग फिल्म की कहानी। अब एंडिंग की बात करें तो ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, ये सभी अलीना के ही बच्चे थे और अलीना ने ही ये सब करने के लिए उनसे कहा था। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक कैनिबल कम्युनिटी होगी जो कि लोगों के साथ नहीं रह सकती, इसलिए ये लोग डेजर्ट में रह रहे थे। और ऑब्वियस ही बात है ये फीमेल है तो इसको बच्चे पैदा करने के लिए किसी मर्द की जरूरत होती है। जब अपना काम निकल जाता है 9 महीने बाद ये उसको मार देते हैं, और ऑब्वियसली इनको खाना भी चाहिए और अपने वंश को खत्म भी ये होने नहीं देना चाहते, जिसके लिए ये विंदम जैसे लोगों को फंसाते हैं या फिर ये कहें कि मर्दों को फंसाते हैं। और मेरे हिसाब से इन्होंने लीपस को इसलिए मारा होगा क्योंकि वो इनसे थोड़ा सा अलग था और बाहर की दुनिया में जाना चाहता था। बात रही कि शुरुआत में जो बच्चा रेगिस्तान में चल रहा था उसके हाथ में एक इंसानी उंगली थी, तो वो भी इसी ग्रुप का पार्ट होगा। यानी कि ये जो बच्चे हैं तो चलते फिरते शैतान थे, एंड ऑब्वियसली इसलिए ही अलीना ने अपने बाकी सभी बच्चों को लीपस को मारने के लिए बोला था। लेकिन ये लोग पहले एक रिचुअल करते हैं, उसके बाद उसको मारते हैं, और ये भी मेरे ख्याल से इनकी कम्युनिटी का ही पार्ट होगा। पर ऑब्वियस ही बात है जब अलीना ने अपने बेटे की डेड बॉडी देखी तो माँ ही होती है, और उसको याद आया कि उसे ये फैसला विंदम की वजह से ही लेना पड़ा था, जिसकी वजह से उसने विंदम को 9 महीने कैद रखा, अदरवाइज उसको वो बहुत पहले ही मार डालती। और आपको याद होगा कि शुरुआत में यहाँ पर विंदम को कई सारी ऐसी चीजें मिली थी जिसके चलते ये सबूत साफ थे कि वहाँ पर इससे पहले काफी सारे मर्द ऑलरेडी आ चुके हैं। और देखो अब यहाँ पर एक फीमेल पैदा हुई है, तो मेरे ख्याल से अलीना उसको अपनी राह पर ही चलाएगी, यानी कि वो भी यहाँ पर अब बच्चों को पैदा करेगी और ये लोग अपना वंश आगे बढ़ाते रहेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि अलीना बूढ़ी होगी और हमेशा बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए एक फीमेल का भी होना यहाँ पर जरूरी था। बेसिकली ये जो नई बच्ची पैदा हुई है ये अलीना की सक्सेसर होगी। तो दोस्तों ये थी सीडिंग फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको थियोरीज और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बेसिकली ये कैनिबलिज्म के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट इसके अंदर जोड़ा गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए